नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझते हैं कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से। जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में बिल्कुल चुन करके ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि हमारी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाना है। इसी प्रकार के प्रश्न हमें जो है इसमें जो दिए गए हैं आज हम देखेंगे। इसमें जो है 1 से लेकर के जो इतिहास दिया गया था 8 तक के सभी अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछली वीडियो के माध्यम से। और यदि आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। कुछ बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पर भी हमने वीडियो अपलोड कर दी है, या किसी के पास वहाँ पे आप पीडीएफ बना हुआ है टेलीग्राम पर, तो हमारे टेलीग्राम से गणित वाले सर के नाम से जुड़ जाइए और वहाँ पर आप उनको पीडीएफ को भी देख सकते हो। ठीक है, वहाँ से कंप्लीट कर लें। या फिर इंस्टा चलाते हैं जो बच्चे, तो इंस्टा पर भी हमने वीडियो अपलोड कर दी हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ आज हम देखेंगे, इसमें दिया गया है भूगोल। हम भूगोल का अध्याय 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें जो 1 दिया गया है। और यहाँ देखेंगे हम आज इसका जो दूसरा अध्याय है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, अन्य जीवन संसाधन। तो चलिए देखिए, इसको समझिए। तो ये दिया गया है इसका अध्याय 2। इसमें है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है ना। तो जो हमारे यहाँ पे भूमि है, मृदा है, भूमि में दबे हुए जल है, प्रकृति वनस्पति है और वन्य जीवन संसाधन है, उन सब की थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दी रहती है। इसको ज़रूर आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें इस पाठ के माध्यम से क्या क्या सीखना है। देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण के बारे में हम चर्चा पिछली वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल या पानी, है ना, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव जो कार्य है, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण, इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है और हमारी ज़रूरतें दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। पर्यावरण क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। यहाँ हम प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीवन संसाधन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए, प्रश्न 1 यहाँ पर दिया गया है। ये जो है बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं, ये भी परीक्षा में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक पाठ में जो दिए गए हैं उनको ज़रूर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है, तो ये होती है पहाड़ी जो भूभाग, वहाँ भूस्खलन होता है, यानी भूमि क्या होती है, खिसकती जाती है, इस प्रकार से फट जाती है, अलग होती जा रही है ना। तो जो पहाड़ी इलाके हैं उनके पहाड़ टूटते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं भूस्खलन पहाड़ी इलाके में। ठीक है। और बाकी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी भू इलाकों की बात की जा रही है, तो हमें पहाड़ी जो इलाके हैं उनकी बात बस करना है, क्योंकि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो भूकंप भी हैं, बाढ़ भी है, ज्वालामुखी भी हैं, तो लेकिन बात कही जा रही है पहाड़ी की। ठीक। चलिए, प्रश्न दूसरा पूछा गया है कि औसतन एवं भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। कितने लीटर जल का उपयोग करता है जो हमारा भारतीय नागरिक है, तो ये आंकड़ा लगाया गया है कि कम से कम वो है कितना, 150 लीटर एक व्यक्ति इसका जल का उपयोग कर रहा है। प्रश्न तीसरा दिया गया है कि पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। ठीक है ना। कितने प्रतिशत अलवणीय जल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, वह है 3%। कितना, 3% जल वह है जिसको हम उपयोग कर रहे हैं। बाकी जो जल है वो 3% से अधिक जो खराब है, वह जल हम उपयोग पीने के लिए नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, प्रश्न 4 में है कि भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, यहाँ पे लिखिए। ठीक है ना। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि। हमारी जो यहाँ पे कृषि, हमारा कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा भूमि पर कृषि होती है। वानिल, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, संसाधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। यही हमारी भूमि का उपयोग हो रहा है। ठीक है। सड़कें बनाई जाती हैं तो भूमि पर ही, उद्योग धंधे स्थापित करना है तो भूमि ही चाहिए पड़ती है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 5वां दिया गया है। 5वें प्रश्न में है कि भूस्खलन को रोकने की प्रविधियाँ लिखिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो यह है, भूस्खलन को अपन को रोकना है तो प्रभावी क्षेत्र का मानचित्र बना करके और प्रतिधारी दीवार का निर्माण करके, जहाँ पे भूस्खलन होता है वहाँ
दीवारें खड़ी कर दें तो भूस्खलन रुक सकता है। वनस्पति आवरण में वृद्धि करके, वनस्पति जो आवरण है उसकी क्या करें, हम वृद्धि करें। इसका मतलब है कि पेड़ लगाएंगे तो हमारी जो भूमि कट रही है वो कटने से बच जाती है, क्योंकि पेड़ जो हैं भूमि को जकड़े रहते हैं, है ना, तो उससे भी हमें भूस्खलन को रोक सकते हैं। ठीक। प्रश्न छठवां देखिए, प्रश्न छठवें में दिया गया है मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसके उपाय। इसको मल्च बनाना, वेदिका फार्म बनाना, रक्षक मेखलाएं बनाना और समोच्च रेखीय जुताई करके भी हम मृदा संरक्षण को रोक सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां। तो प्रश्न 7वां यहाँ देखिए, ये इसमें दिया गया है कि धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए, जो हमारी पृथ्वी है, धरातल यानी धरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर जल कितने रूपों में पाया जाता है, ठीक है ना, यानी भूमि पर, ठीक है ना। तो अलवण जल केवल 2.4% है। लगभग 70% भाग बर्फ के चादरों और हिमालयों से के रूप में यह ढका हुआ है, हिमानियों के रूप में। भौम जल नदियों झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जलवायु के रूप में, इस प्रकार से धरातल पर जल हमें प्राप्त होता है। ठीक है। प्रश्न 8वें में दिया गया है कि विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो देखिए विश्व में कई प्रदेश हैं, उनमें जल की कमी है। अधिकांशतः देखा जाता है तो पश्चिम एशिया, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर जल अच्छे से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है। इसमें है कि वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो वनों से हमें कई लाभ होते हैं, जैसे हमें यहाँ से इमारती लकड़ी मिलती है, प्राणियों का आश्रय देते हैं वन, ऑक्सीपन उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन लिख लीजिए, पन की जगह पर जाओ ना जन बना लीजिए, ऑक्सीपन नहीं ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, ये गलत लग गया है। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 10वां दिया गया है। इसमें है कि विश्व की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, उनका यहाँ पे विवरण लिखिए। तो इस प्रकार से देखिए, विवरण आपको लिखना है कि विश्व की जो वनस्पति है मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल और डुंडा। वन है यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। घास सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार में उगती है, वहाँ पर जो है वृक्ष और वहाँ पर घास भी उगती है। और गुल्म ये कम वर्षा वाले जो शुष्क प्रदेश हैं उसमें कटीली झाड़ियों के रूप में यहाँ पर गुल्म उगते हैं। टुंडा यहाँ पर शीत ध्रुवीय प्रदेशों की जो टुंडा वनस्पति है वहाँ ये मास लाइकेन है। ठीक है। तो इसको हम यहाँ से लिख देंगे कि इतने वर्गों में इसको बांटा गया है। चलिए प्रश्न 11वां दिया गया है कि परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार हमारे जो हैं उपयोगी हैं। तो देखिए जो परितंत्र चल रहा है किस प्रकार से चल रहा है हमारे यहाँ पे, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के में कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध हैं, मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण, और एक अपमार्जक के रूप में यह कार्य कर रहे हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे हों, सभी का परितंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है, सभी अनिवार्य हैं, सभी जीव अनिवार्य हैं पृथ्वी पर, इसलिए संतुलन बना रह सकता है। किसी जीव की या किसी चीज की कमी होने पर संतुलन क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। प्रश्न 12वां दिया है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव दो में हमें अंतर लिखना है। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, ठीक है, निश्चय हमारी प्रकृति के जो है ये वनस्पति जो है और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। वन हमारी संपदा है, इसमें विभिन्न जीव जंतुओं के निवास करते हैं ये, और इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ा करके किया जा सकता है। यदि हम इसमें जागरूक हो जाते हैं, जीव जंतुओं के निवास के स्थान मतलब बनाए रखें और इनका संरक्षण करें, और जो हमारी संपदा है इसमें भी विभिन्न जीव जंतुओं का निवास हो, तो इसमें जो है हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13वां दिया गया है। इसमें दिया है कि CITES को पूर्ण रूप से
पूर्ण रूप में उसको लिखिए और इसकी स्थापना क्यों की गई है। तो देखिए यहाँ पर CITES एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES का पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेनर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। ठीक है, तो ये है इसकी स्थापना, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि इसमें जो है प्राणी और पक्षियों की अनेक जातियां हैं, उनकी सूची एकत्रित की है इसमें। प्रश्न 14 दिया गया है कि अपने माता पिता के सहयोग से विभिन्न जीव जो हैं वन्य जीव उनके नाम लिखिए तथा अपने पसंदीदा जो किसी एक वन्य जीव का चित्र चिपका करके उसके बारे में भी लिखिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से एक चित्र बना देना है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से हम सभी वन्य जीवों के जो हमारे प्राणी हैं उनके नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये गाय लिखिए, गाय। ठीक है ना, क्या लिखना है यहाँ पे? गा बना दीजिए। गाय, हाथी, सियार, लोमड़ी, हिरण, सुअर, जिराफ, खरगोश, बारहसिंगा, चीतल, शेर, घोड़े आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनके नाम लिख देंगे। प्रश्न जो 14 पूछा गया है कि अपने माता पिता के सहयोग से विभिन्न जीवों के नाम लिखिए तथा अपने पसंदीदा किसी एक वन्य जीव यानी जो जंगल का जीव है उसका चित्र चिपका करके उसके बारे में लिखिए। तो हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी ये नाम जो लिख दिए हैं उनमें से हमने पसंद किया है कि हाथी। ठीक है ना, तो ये पसंदीदा सभी का चित्र होता है सब और जानवर होता है। तो इसको हाथी के बारे में हम 4 यहाँ पे 3 वाक्य इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए हाथी एक जंगली जानवर होता है, यह आकार में बहुत बड़ा होता है और इसके 4 पैर और 2 कान होते हैं और ये एक बिल्कुल शांत स्वभाव का जीव है। तो इस प्रकार से हमें इसको लिख देना। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न 14 पूछे गए थे वो सभी आपने इनके प्रश्नों को समझ लिया है। अपनी एडगेट बुक में लिखें और वीडियो को एक दो बार आप प्ले करके देखेंगे तो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होगी, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप वीडियो 2-3 बार प्ले करके देख लेते हैं तो। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ देखिए प्रश्न 14वां दिया गया है। इसमें है कि अपने माता पिता के सहयोग से विभिन्न वन्य जीवों के नाम लिखिए। वन्य जीव यानी जंगल, वन्य यानी जंगल। ठीक है, और अपने पसंदीदा किसी एक वन्य जीव का चित्र चिपका करके उसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो जो वन्य जीव हैं यहाँ पे देखें, वन्य जीवों में सबसे पहले हम देखते हैं तो गाय आती है, भी जंगली ही जानवर है। ठीक है ना, हम भले हम पालते हैं। हाथी है, सियार है, लोमड़ी है, हिरण है, सुअर है, जिराफ, खरगोश, बारहसिंगा, चीतल, शेर, घोड़े इत्यादि। ये सब हमारे जंगली जो है जीव हैं। इनको हम कुछ को पाल ले रहे हैं और कुछ हम पाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने जो पसंद किया है सभी बच्चों की भी पसंद होती है, ये है हाथी। हाथी के बारे में हमें यहाँ पर चित्र चिपकाना है। यह हमने चित्र चिपका दिया और इसके बारे में यहाँ पर लिख दीजिए कि मेरा पसंदीदा वन्य जीव हाथी है। हाथी एक जंगली जानवर होता है, यह आकार में बहुत बड़ा होता है और इसके 4 पैर 2 कान होते हैं और यह बिल्कुल एक शांत स्वभाव का जीव है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमें प्रश्न 1 से 14 दिए गए थे सभी प्रश्न आपने अच्छे से समझे हैं। इनको अपनी एडगेट बुक में लिख लें और आप वीडियो को एक दो बार प्ले करके देखेंगे तो आपको ये प्रश्न सभी अच्छे समझ में हो आ जाएंगे और आप इनको लिख पाओगे। ठीक है ना, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, जिससे कि आपको वीडियो सभी आपके चैनल पर सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।